गणपति जी का बीज मंत्र क्या है? ओम गम गणपतये नमः। भगवान श्री गणेश के बीज मंत्र गम का जाप कर आप अपनी सभी कामनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। बीज मंत्र से मिलकर बने मंत्र ओम गम गणपतये नमः का जप करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है और आर्थिक प्रगति तथा समृद्धि भी प्राप्त होगी। गणेश जी की सिद्धि कैसे करें? इस मंत्र में भगवान गणेश जी और रिद्धि सिद्धि का स्मरण है, जिससे जीवन में अपार सुख समृद्धि आती है। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। यह गणेश गायत्री मंत्र है। इस मंत्र का प्रतिदिन शांत मन से 108 बार जप करने से गणेश जी की कृपा होती है। गणेश जी के कितने मंत्र हैं? इसलिए भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा गया है। इन 11 मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र से अगर आप गणेश जी की पूजा करेंगे तो आपको मनचाहा वर मिलेगा। 1. ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। कार्य सिद्धि का मूल मंत्र क्या है? कार्य सिद्धि के लिए ओम आ ह्रीं क्षवी ओम ह्रीं तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गणेश चतुर्थी कैसे मनाएं? सबसे पहले लोग मूर्ति पर कुमकुम और चंदन का लेप लगाते हैं और पूजा के सभी दिनों में वैदिक भजन और मंत्रों का जाप, गणपति अथर्व संहिता, गणपति स्तोत्र और भक्ति के गीत गाकर भेंट अर्पित करते हैं। गणेश पूजा भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी से। गणेश चतुर्थी कैसे मनाएं? सबसे पहले लोग मूर्ति पर कुमकुम और चंदन का लेप लगाते हैं और पूजा के सभी दिनों में वैदिक भजन और मंत्रों का जाप, गणपति अथर्व संहिता, गणपति स्तोत्र और भक्ति के गीत गाकर भेंट अर्पित करते हैं। गणेश पूजा भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी से शुरू होती है और अनंत चतुर्दशी पर समाप्त होती है। लोग गणपति विसर्जन क्यों करते हैं? वेद व्यास जी ने उनका शरीर ठंडा करने के लिए ही उन्हें जल में डुबा दिया, जिससे उनका शरीर ठंडा हो गया। कहा जाता है कि उसी समय से यह मान्यता चली आ रही है कि गणेश जी को शीतल करने के लिए ही गणेश विसर्जन किया जाता है। गणेश चतुर्थी कितने दिन का होता है? गणेश जी के जन्म का उत्सव पूरे 10 दिनों तक चलता है। गणेश चतुर्थी से प्रारंभ हुआ उत्सव 10वें दिन अनंत चतुर्दशी को मूर्ति विसर्जन के साथ समाप्त होता है। गणेश जी की स्थापना क्यों की जाती है? गणपति जी ने सहमति दी और दिन रात लेखन कार्य प्रारंभ हुआ और इस कारण गणेश जी को थकान तो होनी ही थी, लेकिन उन्हें पानी पीना भी वर्जित था। अतः गणपति जी के शरीर का तापमान बढ़े नहीं, इसलिए वेदव्यास ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप किया और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी की पूजा की। गणेश चतुर्थी के दिन चांद देखने से क्या होता है? चंद्र दर्शन कर लिया है तो करें ये काम। अगर भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी दिन पर अगर आपने चंद्रमा के दर्शन कर लिए हैं, तो आपको किसी झूठे आरोप का सामना करना पड़ेगा। अगर भूलवश गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन कर लिए हैं, तो कलंक के दोष से बचने के लिए इस मंत्र का जाप करें। सिंह प्रसेन वधित सिंहो जाम्बुफ्ता हत। गणपति विसर्जन के बाद क्या करना चाहिए? विसर्जन के बाद पौधा लगाएं, क्योंकि शुभ मुहूर्त है। इसलिए गणपति विसर्जन के बाद उसी मिट्टी में तुलसी, नीम, अशोक, आंवला या कोई भी पूजनीय पेड़ पौधा लगाना शुभ रहेगा। पानी में ही विसर्जन क्यों किया जाता है, समझाते हुए डॉक्टर भार्गव कहते हैं कि जल 5 तत्वों में एक है। क्या गणपति को 3 दिन तक रख सकते हैं? तो ऐसे में क्या करना चाहिए, आइए अपनी वेबसाइट के माध्यम से बताते हैं। ऐसे में आपको बता दें, अगर 10 दिनों के लिए बप्पा को घर नहीं रख सकते तो आप गणेश चतुर्थी के दिन ही या फिर 1.5 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद या फिर 7वें दिन गणपति जी का विधिवत विसर्जन कर देते हैं। बुधवार के दिन गणेश जी को क्या चढ़ाना चाहिए? इन चीजों से लगाएं भोग। बुधवार के दिन श्री गणेश भगवान को घी, गुड़ का भोग लगाना चाहिए। इससे भगवान श्री गणेश अति प्रसन्न होते हैं। श्री गणेश भगवान की कृपा से घर में धन संबंधी सभी समस्याएं दूर होती हैं, जीवन में खुशहाली आती है। गणेश जी को भोग कैसे लगाएं? मोदक, मावा यानी खोया से बनने वाली इस मिठाई को भगवान गणेश के प्रसाद के रूप में बहुत पसंद किया जाता है।
कहते हैं कि ये गणपति के प्रिय भोग में से एक है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के दौरान हर गली में आप इस मिठाई का स्वाद चख सकते हैं। भगवान को इसका भोग जरूर लगाएं। गणेश जी को हम कितने दिन घर में रख सकते हैं? इसे विनायक चतुर्थी, कनक चतुर्थी और डंडा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो गणेशोत्सव पूरे 10 दिनों तक चलता है और अनंत चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। लेकिन आप अपनी श्रद्धा अनुसार 1 दिन और 1.5 दिन से लेकर 3, 5, 7 या 10 दिनों तक के लिए बप्पा को घर ला सकते हैं। क्या गणपति ने महाभारत लिखा था? भगवान गणेश जी ने ही महाभारत काव्य अपने हाथों से लिखा था। पौराणिक कथा के अनुसार विद्या के साथ साथ भगवान गणेश को लेखन कार्य का भी अधिपति माना गया है। गणेश चतुर्थी कैसे मनाएं? सबसे पहले लोग मूर्ति पर कुमकुम और चंदन का लेप लगाते हैं और पूजा के सभी दिनों में वैदिक भजन और मंत्रों का जाप, गणपति अथर्व संहिता, गणपति स्तोत्र और भक्ति के गीत गाकर भेंट अर्पित करते हैं। गणेश पूजा भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी से शुरू होती है और अनंत चतुर्दशी पर समाप्त होती है। चंद्र दर्शन कब नहीं करना चाहिए? जागरण के मुताबिक स्थापना करना शुभ माना जा रहा है। वही कलंक चतुर्थी की बात करें तो 31 अगस्त की रात को चतुर्थी तिथि नहीं होगी। इस कारण 30 अगस्त को चौचंद्र और कलंक चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन चंद्र दर्शन की मनाही होती है। हूहू फ्रेश के मुताबिक रात में जब भगवान गणेश अपने रास्ते में थे तो उन्होंने जोर से हंसने की आवाज सुनी और उन्होंने देखा कि चमकता चंद्रमा उनके पेट पर हंस रहा था। चंद्रमा की व्यंग्यात्मक हंसी के कारण भगवान गणेश शर्मिंदा और क्रोधित हो गए। उसने चंद्रमा को श्राप दिया कि उसकी चमक उस दिन से हमेशा के लिए खो जाएगी। शुभ लाभ की पत्नी का नाम क्या है? कौन है गणेश जी के 2 पुत्र? जाने स्वास्तिक के साथ क्यों लिखते हैं रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ? गजानन की 2 पत्नियां हैं रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि सिद्धि कैसे बनाएं? पूजा में जरूर चढ़ाएं ये चीजें। भगवान गणेश जी की पूजा में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके चढ़ाने से गणपति शीघ्र ही प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। गणपति की पूजा में सिंदूर और दूर्वा जरूर अर्पित करें। गणपति को जब कभी भी दूर्वा चढ़ाएं तो हमेशा ऐसी दूर्वा ही अर्पित करें जिसके ऊपरी हिस्से में 3 या 3 पत्तियां हों। घर में गणेश जी की मूर्ति कितनी बड़ी होनी चाहिए? 3. मूर्ति का आकार। शास्त्र अनुसार पूजा घर में रखी जाने वाली देवी देवताओं की प्रतिमाओं का आकार 3 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए या हमारे अंगूठे की लंबाई के बराबर ही मूर्तियां रखना चाहिए। अंगूठा आकार से बड़ी मूर्तियां घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। पूजा में सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, फिर बलिवेश देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ हमें प्रतिदिन करने चाहिए। घर में गणेश जी की पूजा कैसे करें? गणपति का पूजन शुद्ध आसन पर बैठकर अपना मुख पूर्व अथवा उत्तर दिशा की तरफ करके करें। पंचामृत से श्री गणेश को स्नान कराएं। तत्पश्चात केसरिया, चंदन, अक्षत, दूर्वा अर्पित कर कपूर जलाकर उनकी पूजा और आरती करें। उनको मोदक के लड्डू अर्पित करें। उन्हें रक्तवर्ण के पुष्प विशेष प्रिय हैं। गणेश चतुर्थी व्रत में क्या खाएं क्या न खाएं? गणेश चतुर्थी पर व्रत में जमीन के अंदर की चीजों को खाना वर्जित माना गया है। इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन मूली, प्याज, गाजर और चुकंदर का सेवन बिल्कुल भी न करें। 2. गणेश चतुर्थी पर अगर अपने व्रत रखा है तो सादा नमक का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। इस दिन व्रत के नमक का ही प्रयोग करें। गणेश कितने हैं? मुद्गल और गणेश पुराण में विघ्नहर्ता गणेश जी के 32 मंगलकारी रूप बताए गए हैं। लक्ष्मी गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? माता लक्ष्मी दत्तक पुत्र के रूप में श्री गणेश को पाकर बहुत खुश हुई। माता लक्ष्मी ने गणेश जी को वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, लक्ष्मी उसके पास कभी नहीं रहेगी। इसलिए दिवाली पूजन में माता लक्ष्मी के साथ दत्तक पुत्र के रूप में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। गणेश जी का लॉकेट पहनने से क्या होता है? भगवान के लॉकेट को गले में ना धारण करें। भगवान गणेश की पूजा से कई लाभ होते हैं। गणेश जी गंभीर मुकदमों और परेशानियों से मुक्ति दिलाते हैं। अगर शत्रु परेशान करे तो चतुर्थी या बुधवार को भगवान गणेश को फरसा अर्पित करें।
गणेश जी का किसका अवतार है? एक दत्त ने देवताओं को अभय वरदान दिया और मदासुर को युद्ध में पराजित किया। जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर नाम के दैत्य को देवताओं के खिलाफ खड़ा किया। मोहासुर से मुक्ति के लिए देवताओं ने गणेश की उपासना की। तब गणेश ने महोदर अवतार लिया। रिद्धि सिद्धि किसकी बेटी थी? गणेश जी की आदत से देवी देवता हो गए थे परेशान। वो अपनी परेशानी लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी के योग से 2 कन्याएं रिद्धि और सिद्धि प्रकट हुई। दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां थीं। गणेश चतुर्थी के दिन चांद देखने से क्या होता है? चंद्र दर्शन कर लिया है तो करे ये काम। अगर भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी दिन पर अगर आपने चंद्रमा के दर्शन कर लिए हैं, तो आपको किसी झूठे आरोप का सामना करना पड़ेगा। अगर भूलवश गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन कर लिए हैं, तो कलंक के दोष से बचने के लिए इस मंत्र का जाप करें। सिंह प्रसेन वधित सिंहो जाम्बवता हत। चतुर्थी को क्या नहीं करना चाहिए? गणेश चतुर्थी पर अपने घर में भूलकर भी गणपति की आधी अधूरी बनी या फिर खंडित मूर्ति की स्थापना या पूजा नहीं करना चाहिए। गणेश चतुर्थी की पूजा में भूलकर भी तुलसी दल या केतकी के फूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गणपति की पूजा में बासी या मुरझाए हुए फूल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। गणेश चतुर्थी का व्रत कब खोला जाता है? यह पावन पर्व सावन महीने के ठीक बाद यानी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। 10 दिवसीय वाला यह त्योहार इस साल 31 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक चलने वाला है। इस व्रत को लेकर कई पौराणिक मान्यताएं हैं। इसके अनुसार किसी भी व्रत का विशेष फल विधि पूर्वक पारण से प्राप्त होता है। संतोषी माता किसका अवतार है? भगवान गणेश को बल, बुद्धि और विद्या का देवता माना जाता है। माता संतोषी प्रेम, संतोष, क्षमा, खुशी और आशा की प्रतीक मानी जाती है। ये माना जाता है कि लगातार 16 शुक्रवारों तक माता संतोषी का पूजन करने से भक्तों के जीवन में शांति और समृद्धि आती है। माता संतोषी को दुर्गा का अवतार भी माना जाता है। गणेश जी के हाथी का मुंह कैसे इस पर उन्होंने अपने गणों से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और वहां कोई भी प्राणी मिले उसका सिर ले जाओ। वहां उन्हें भगवान इंद्र का हाथी ऐरावत मिलता है और वे उसका सिर ले आए। इसके बाद भगवान शिव जी ने गणेश के अंदर प्राण डाल दिए। इस तरह श्री गणेश को हाथी का सिर लगा। भगवान गणेश जी के हाथी की गर्दन लगाने के बाद उनके सिर का क्या? फिर जैसे ही शनि ने गणेश को देखा उनका सिर कटकर हवा में विलीन हो गया। गणपति जमीन पर गिर गए और मां पार्वती बेहोश हो गईं। इसके बाद भगवान विष्णु ने एक नवजात हाथी का सिर काटकर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। वीडियो भगवान गणेश दिखे मीट के विज्ञापन में। गणेश जी को चावल चढ़ाने से क्या होता है? गणेश तो तुलसी नहीं चढ़ती तो दुर्गा को दूर्वा नहीं चढ़ती, लेकिन चावल हर भगवान को चढ़ते हैं। भगवान को चावल चढ़ाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि चावल टूटे हुए न हों। अक्षत पूर्णता का प्रतीक है, अतः सभी चावल अखंडित होने चाहिए। मात्र 5 दाने चावल रोज चढ़ाने से अपार ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से क्या लाभ होता है? सिग्निफिकेंस ऑफ दूर्वा। भगवान गणेश की पूजा में मोदक का भोग और दूर्वा चढ़ाने का विशेष रूप से महत्व होता है। दूर्वा चढ़ाने से सभी तरह के सुख और संपदा में वृद्धि होती है। बिना दूर्वा के भगवान गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है।